हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हम इस वीडियो में अनुसूचियां शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जब ये बनकर तैयार हुआ था, निर्माण हुआ था, तब कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूचियां जो है उसमें ऐड करी गई थी। तो अब टोटल कितनी है? वर्तमान में कितनी है अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। और जब संविधान बना था तब कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची में क्या बोला गया है? भारत देश में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। मतलब पहली अनुसूची क्या बोलती है? केंद्र और राज्य से रिलेटेड बात बताती है। और उसमें क्या है कि जो नए राज्य यदि बनाने हो और नए कुछ भी चीज राज्यों से रिलेटेड या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड करनी हो तो वो कौन सी अनुसूची में आएगी? पहली अनुसूची में। तो संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। मतलब एनसीटी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है अनुसूची 2। मतलब दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है? दूसरी अनुसूची में जो है इनके वेतन के बारे में बोला। वेतन का मतलब उनकी सैलरी से रिलेटेड बात करी गई। किनकी सैलरी से रिलेटेड? जो उप सभापति होता है, सभापति होता है, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के, कैग के, और उनके क्या वेतन और भत्ते। वेतन मतलब क्या होगा? उनके सैलरी और उनके अलाउंस या पेंशन से रिलेटेड इसमें बात करी गई है। कौन सी? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या? जब उनके अब वेतन मिल गया, सबसे पहले क्या उनको वेतन मिला, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो उनके अब पद के बारे में बात करी गई। मतलब वो क्या करेंगे उसमें? अब शपथ लेंगे। पहले उनको वेतन दिया, फिर उनको क्या करी? शपथ दिलाई। ठीक है। तो इसमें कौन सी अनुसूची में क्या बोलेंगे? इसमें शपथ से संबंधित है। ये किससे है? शपथ से रिलेटेड है। पहले उनको वेतन दे दिया, मतलब दूसरी अनुसूची में। फिर तीसरी में क्या करा? आ जाओ आप, तुम हमारे शपथ ले लो भारतीय संविधान के रिलेटेड। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटें का निर्धारण किया गया। अब ये यदि चौथी अनुसूची के बारे में बोला कि राज्यसभा की सीटें कहां से ली गई, कौन सी अनुसूची से ली गई है, तो अनुसूची 4 से ली गई है। और यदि हमारे ये पूछा कि सैलरी किससे रिलेटेड है, कौन सी अनुसूची से है, तो सैलरी है भाई वेतन जो है अनुसूची 2 से है। और जो ओथ है मतलब शपथ है, कौन सी से है? अनुच्छेद 3 से है। नेक्स्ट है अनुसूची 5वीं। जो 5वीं अनुसूची में क्या बात करेगी है? जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एससी एंड एसटी का क्षेत्र का प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हैं। जैसे कौन कौन से राज्य है? कोई से भी राज्य हो सकते हैं। तो उनमें क्या है? एससी और एसटी के क्या प्रशासन से रिलेटेड बात करी गई। किसमें? 5वीं अनुसूची में। और छठी अनुसूची में क्या बोला गया है कि संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजाति, जो वहां पे जो जनजातियां रहती है, उनके क्या प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ पे एससी और एसटी से रिलेटेड था। यदि आपसे पूछे एससी एसटी से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 5वीं। अब आपको स्पेसिफिक आपसे पूछे स्टेट से रिलेटेड कि इस स्टेट का जो जनजाति है वो कौन से रिलेटेड उसमें आती है अनुसूची में, तो आपको क्या होगा? 6th शेड्यूल में आएगी, छठी अनुसूची में आएगी वो। ठीक है। तो यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। आप इससे याद करने के लिए एक ट्रिक बताइए, एटीएमएम। एटीएम का एमएम का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये याद रखने की ट्रिक है आपकी। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची में क्या बात की है कि
केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न शक्तियों का बंटवारा। आपसे पूछे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची में आएगा? अनुसूची 7 में आएगा। अब इसमें जो है 3 प्रकार की सूचियां बांटी गई है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे पूछे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में आएगी? तो 7वीं अनुसूची में आएगी। अब है 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है रिलेटेड किससे है? लैंग्वेज से रिलेटेड है हमारे। तो जब संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? शुरू में 14 लैंग्वेज थी और फिर वर्तमान में अब कितनी है? 22 लैंग्वेज है। अब ये जब पहले तो 14 थी, अब 22 है, मतलब 8 जो है लैंग्वेज जो है बड़ी थी। अब उनके बारे में जानेंगे। जो 1967 है उसमें 21वां संशोधन हुआ था, तो उसमें सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हुई थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसको 3 लैंग्वेज को इसमें जोड़ा था 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है फिर हुआ था 2003 में। कौन सा संशोधन था? 92 अमेंडमेंट था। इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछ लेगा कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967 में। ये पूछ लेगा सिंधी भाषा कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन में। आपसे ऐसे मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली की पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन में ये भाषा जोड़ी गई थी? तो 21वें संविधान संशोधन में भाषा ये जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल, मतलब 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है कि 1991 पहले कितनी थी? हमें जब संविधान बना था 26 जनवरी को लागू हुआ था तो कितनी थी? 8th शेड्यूल थे बस हमारे। फिर 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया? 1951 में। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस सूची में 284 अधिनियम बनाए गए हैं। इसमें मतलब ये लैंड से रिलेटेड है। तो ये कौन से उसमें शेड्यूल में? ये है 9th शेड्यूल में। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है कि 1985 में क्या करा था? दल बदल। आप देखो, आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। 52 है। 52 का मतलब 5 into 2 मतलब 10। यदि 52 क्या बोले? संविधान संशोधन बोले, तो कौन से अनुसूची से रिलेटेड है? 10th अनुसूची से। इसमें क्या है? दल बदल। आपसे पूछे कि दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। कौन संविधान में है? 52वें संविधान संशोधन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन भी करें। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है कि संविधान की 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है, जो 1992 में हुआ था और 1993 में क्या हुआ था? लागू किया गया था। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है, 29 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पंचायती राज कानून कौन से राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? इसमें 74वें संविधान संशोधन जो है 1993 के द्वारा की गई। और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन यानी नगर निगम या नगर पालिकाओं का उल्लेख है। तो वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर पालिकाओं के पास कितने विषय है और नगर पालिका कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। पंचायत कौन सी अनुसूची में? पंचायती राज। तो ये कौन से में? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज में कितने विषय है? 29 विषय है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये इनके एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? मैंने बताया था ना, दल बदल मतलब 52 अमेंडमेंट। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। तो इसका आंसर क्या है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है
संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा, अब आ गया ना राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड आया तो कौन सा शेड्यूल है वो, 4th शेड्यूल है। तो इसका आंसर क्या है, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, अभी करंट में कितनी है, 12, पहले कितनी थी, 8। 9वीं अनुसूची कब डाली गई, 1991 में, कौन से किससे रिलेटेड थी, लैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, पहली क्या थी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, दूसरी किससे थी कि हमें सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलते क्या करेंगे वो, तीसरी से शपथ लेंगे। चौथी कौन सी थी, राज्यसभा। तो तीसरी अनुसूची किससे है, वेतन कौन सा था, दूसरी से, शपथ और प्रतिज्ञान मतलब अनुसूची 3 से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 52वां संशोधन। अब देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि 52वां संशोधन तो कौन से रिलेटेड है, 10वीं अनुसूची से। कब हुआ था ये, 1985 में। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन कौन से रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची से और पंचायती राज से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची कब थी, 1992 में वो था और 93 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, नगर पालिका, केंद्र और राज्य, पंचायती राज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर है, पंचायती राज। नगर पालिका किसमें बोला था, 12वीं में। केंद्र राज्य संबंध किससे बोला था, ये 7वीं में। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल की नई नई नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।